हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेंटर्स रूम। एंड बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा मैंने प्रॉपर्टीज सब में बता रखी है ऑलरेडी। जब भी मैंने ये ऑब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए, चाहे फॉर्म से रिलेटेड हो, चाहे आपके टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड हो, चाहे कमांड बटन से रिलेटेड हो, या फिर जब भी मैंने लिस्ट बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स, जितने भी मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ किए हैं, जितने भी कंट्रोल्स को मैं यूज़ करती जाती हूँ, उन सबकी प्रॉपर्टीज़ को मैं ज़रूर बताती हूँ। देखो, आज मैं बताने जा रही हूँ, पहले मैं बताती हूँ फॉर्म की प्रॉपर्टीज़, है ना। ऐसे ही वन बाय वन देखेंगे। मैंने हर किसी की प्रॉपर्टीज़, इवेंट्स, मेथड्स, ये सब कुछ बता रखे हैं। फिर भी आज एक पर्टिकुलर बस वीडियो बना रही हूँ प्रॉपर्टीज़ पर ही, ठीक है। तो देखो, फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे हम देखते हैं अपीयरेंस। जो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैं वही डिस्कस करती हूँ। देखो, मेनली जो अपन अपने फॉर्म्स पे जो यूज़ करते हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को बताती हूँ, जिससे प्रॉपर्टी सेट करनी होती है हमको। जैसे अपीयरेंस है, फॉर्म की अपीयरेंस प्रॉपर्टी होती है, उसमें हम सिलेक्ट करते हैं कि अपन को जो कैसी अपीयरेंस रखनी है फॉर्म की, 3D में रखनी है, फ्लैट रखनी है, कैसी रखनी है, वो होती है। तो ये बात हो जाती है आपकी अपीयरेंस की। नेक्स्ट होती है आपका बैक कलर, यानी कि आपको बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करना है फॉर्म का, वो उसकी बात करते हैं, है ना। और फिर होता है बॉर्डर स्टाइल, यानी कि यहाँ फॉर्म का बॉर्डर जो है वो सेट करते हैं, आपको कैसा रखना है, फिक्स्ड और साइजेबल, है ना। कैप्शन, यानी कि जो कैप्शन का मतलब होता है कि आप टाइटल क्या देना चाहते हो, है ना। आपको जो विंडो का टाइटल देना है वो आप कैप्शन में दे सकते हो, है ना। तो वो सेट हो जाएगा आपका कैप्शन। इनेबल, यानी कि अगर आप ट्रू करते हो, वहाँ पे इनेबल में दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, ट्रू और फॉल्स। तो अगर आप ट्रू करते हो तो अलाउ द फॉर्म टू रेस्पॉन्ड द माउस, माउस को रेस्पॉन्ड करेगा तो वो अलाउ करेगा। ट्रू अगर करते हो तो अलाउ करेगा, वो रेस्पॉन्ड को फॉर्म देगा, है ना। माउस क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा फॉर्म पर। एंड कीबोर्ड इवेंट्स इफ फॉल्स, अगर डिसेबल हो गया, कीबोर्ड इवेंट्स है, ये रेस्पॉन्ड माउस करेंगे, माउस के कीबोर्ड्स के इवेंट्स के ये तो रेस्पॉन्ड करेंगे कब, जब वहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी इनेबल्ड जो है वो ट्रू होती है तब। अगर प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाती है तो डिसेबल हो जाएगा फॉर्म हमारा, है ना। फॉर्म क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। क्या उसमें डिसेबल हो जाएगा, जो हमारा फॉर्म है वो डिसेबल हो जाएगा अगर वहाँ प्रॉपर्टी जो है फॉल्स आपने सेट कर दी तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, फॉन्ट यानी कि हम सब जानते हैं यहाँ क्या करना होता है। फॉन्ट का आपको जो टाइप रखना है वो आप टाइप दो, स्टाइल जो यूज़ करनी है वो स्टाइल दो, जो साइज़ रखना है वो साइज़ सेट करो, है ना। फॉन्ट टाइप में क्या कैसा रखना है, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है ना, वो सब तो आ जाता है। फॉन्ट टाइप में स्टाइल में आपको कैसी स्टाइल देनी है, कि है ना, कौन सी स्टाइल देनी है वो आप देख लो। साइज़ जो भी आपको अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लगे वो आपको साइज़ देना है ना। हम सब जानते हैं, रिलेवेंट वर्ड है बिल्कुल, है ना। फो कलर क्या होता है, ये कलर सेलेक्ट करता है आपकी जो टेक्स्ट है और जो ग्राफिक है उसका कलर, है ना, वो होता है हमारा 4 कलर। ये आप प्रॉपर्टी को सेट करके देख सकते हो। पिक्चर, यानी कि ये प्लेस करता है पिक्चर, जो बिटमैप पिक्चर्स होती हैं उनको फॉर्म पर प्लेस करने का काम होता है, वो होता है वही पिक्चर का, ये पिक्चर प्रॉपर्टी है हमारी। विजिबल होता है, एक फॉल्स, अगर विजिबल है कि इनविजिबल है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, फॉर्म की, क्योंकि प्रॉपर्टीज किसकी डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्म की। अगर वो फॉल्स है तो फॉर्म कैसा हो जाएगा, हाइड हो जाएगा आपका फॉर्म्स। तो आपकी प्रॉपर्टी जो क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, ठीक है, यानी कि विजिबल रहेगा। तो ये होती है आपकी फॉर्म की प्रॉपर्टीज गाइस, ठीक है, फॉर्म की प्रॉपर्टीज। हाँ, अगर आपको इनको बहुत अच्छे से देखना है तो प्लीज़ गाइस इन प्रॉपर्टीज़ को खुद से यूज़ करके देखिएगा, तभी आप इन प्रॉपर्टीज़ को समझ पाओगे। अब नेक्स्ट अपन बात करें जैसे कमांड बटन की प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे भी देखो, अभी अपन ने देखा अपीयरेंस, यहाँ पे भी आप वही सेम चीज़ है। कमांड बटन को किस फॉर्म में रखना है, कैसी अपीयरेंस रखनी है उसकी, 3D में रखनी है या फ्लैट रखनी है। ये कैंसिल, यहाँ पे ये अलाउ करता है, एक्चुअली ये एस की के बटन जैसे से वर्क करता है, कैंसिल की का। जैसे यहाँ पे अलाउ करता है सिलेक्शन ऑफ बटन्स विद अस की, सो ओनली वन बटन ऑन अ फॉर्म कैन हैव दिस प्रॉपर्टी ट्रू, ठीक है। किसी भी एक बटन पर क्या होगी, आपकी प्रॉपर्टी जो है ये ट्रू होगी। एक्चुअली आप जब भी काम करते हो ना फॉर्म पर, तो आप वहाँ पे देखते हो कि ना, हमने कैंसिल करा किसी चीज़ को करनी, तो वहाँ पे वो बटन आए, वो कैंसिल का एक बार हमसे ऑप्शन पूछे, है ना, तो कैंसिल वाला एस की का, जैसे एस की हमारा परफॉर्म करता है ना बैक के लिए, है ना, या फिर बंद करने के लिए, किसी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए। तो किसी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए इससे हम एस की का यूज़ करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे कैंसिल प्रॉपर्टी होती है, उसको यूज़ कर लो आप, तो वो कमांड बटन में आ जाती है आपकी। फिर होता है आपका कैप्शन, यानी कि जो भी स्ट्रिंग आप डिस्प्ले कराना चाहते हो ना बटन पर, वो स्ट्रिंग आप डिस्प्ले करवा सकते हो ना कैप्शन की हेल्प से, उसकी कैप्शन में डाल दो। कैप्शन जो प्रॉपर्टी होती है उस पर आप डाल दो जो भी आपको डालना है। देखो, मैंने कई सारे जो प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, जो प्रोजेक्ट मैंने डाले हुए वीडियोज़ में, आप देखो मैंने वहाँ पर प्रॉपर्टीज सेट की है गाइस, वहाँ मैंने सबकी प्रॉपर्टीज सेट की है और बता के की है कि इस प्रॉपर्टी को इसलिए यूज़ कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को इसलिए यूज़ कर रहे हैं। सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं कंट्रोल्स की, तो मैं तो यहाँ मेन बता रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा जानना है तो आपको क्या करना होगा, उन प्रॉपर्टीज़ को आप खुद से सेल्फ
यूज़ करके देखो, उन प्रॉपर्टीज़ को बिल्ड करके देखो, आपको पता चलेगा कि उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या होता है ना। तो प्लीज़ गाइज आप उन पर प्रैक्टिस कीजिए, है ना। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को सेट करके देखिए क्या होता है ना। फिर हमारा देखो कैप्शन के बाद है डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे क्या ये अलाउ करता है सिलेक्शन ऑफ बटन विद एंटर की, है ना। जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है वो अलाउ करती है आपके सिलेक्शन ऑफ बटन्स के सिलेक्शन को विद किसके साथ, एंटर कीज के साथ, ठीक है। सो ओनली वन बटन ऑन अ फॉर्म कैन हैव द प्रॉपर्टी ट्रू। आपकी किसी एक ही बटन पर ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू होगी। देखो फिर क्या है फॉन्ट अपन जानते हैं, सेट करना है आपको फॉन्ट का टाइप, स्टाइल एंड साइज, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है गाइस कमांड बटन की प्रॉपर्टीज। देन अपन बात कर लेते हैं लेबल बॉक्स की प्रॉपर्टीज। लेबल बॉक्स की प्रॉपर्टीज में क्या होता है, देखो आपके अलाइनमेंट है। अलाइन मतलब आपका क्या रखना है, जो बॉर्डर विद इन द बॉर्डर में अलाइन जो कैप्शन है वो कैसा रखना है, अलाइनमेंट कैसा रखना है। तो ये चीज़ अपन ने देखी है, जब भी अब मैं यूज़ किया होगा तो अलाइनमेंट कैसा रखना है, मुझे अपीयरेंस कैसा दिखाना है, साइज यानी कि अगर ट्रू है तो लेबल अपन रीसाइज कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं जो भी स्पेसिफाइड टेक्स्ट है वो कैप्शन की प्रॉपर्टी को, है ना। अगर फॉल्स है तो वो क्या हो जाएगा, वह डिज़ाइन टाइम पे जो साइज डिफाइंड रहेगा वो सिर्फ रहेगा साइज, है ना। अगर ट्रू करते हैं तो वो आप सेट कर सकते हो, है ना। अगर फॉल्स है तो क्या करोगे, वो जो डिफाइंड डिज़ाइन टाइम पे जो डिफाइंड है ना वही साइज आपका रहेगा, है ना। सो द टेक्स्ट में बी क्लिप्ड, तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, वहाँ से क्लिप्ड हो जाएगा। आपकी क्लिपिंग जानते हो, क्लिपिंग विंडो वगैरह, यानी कि कितना एरिया आप लेना चाहते हो वो होता है क्लिप्ड, कितना आप शो करवाना चाहते हो सिर्फ उतना क्लिप्ड, ये चीज़ होती है ना। देखो फिर है बॉर्डर स्टाइल, यानी कि ये डिटरमाइन करता है क्या, टाइप ऑफ बॉर्डर को, बॉर्डर किस टाइप का है ये डिटरमाइन आपका कर देता है बॉर्डर स्टाइल। देन है कैप्शन, इसमें भी वही सेम चीज़, लेवल बॉक्स पे क्या कैप्शन रखना है ना, यानी कि आप क्या स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना चाहते हो, है ना। कोई कैरेक्टर जो भी आपको डिस्प्ले करवाना है वो आप कैप्शन में लिख दीजिए, तो वो आप लेबल बॉक्स की प्रॉपर्टी में सेट कर सकते हैं, किसमें, कैप्शन में जाके। देन फॉन्ट सेम वही चीज़, फॉन्ट का टाइप, स्टाइल एंड साइज ये आपको सेट कर देने हैं। गाइस ये हो जाते हैं हमारे फॉन्ट साइज के। अब देखो ये एक और है वर्ड रैप, यानी कि हमारा वर्ड रैप क्या हो, यहाँ पे विद ऑटो साइज प्रॉपर्टी, अगर वर्ड जो ऑटो साइज है वर्ड रैप का वो ट्रू है ना। वर्ड रैप अगर आपका ट्रू है तो टेक्स्ट जो हमारा क्या होगा, लेबल पे हमारा जो टेक्स्ट है वो रैप हो जाएगा, है ना, वर्टिकली एक्सपेंड हो जाएगा और वो कैप्शन पर फिट हो जाएगा और आप रैप कर सकते हो उस टेक्स्ट को। वर्ड रैप अगर आप ट्रू कर देते हो, क्या कर सकते हो, अपने जो टेक्स्ट लिखा है आपने लेबल पे वो आपका क्या हो सकता है, वर्टिकली आपका रैप हो सकता है ना। आप उसको स्क्रॉल बार आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फिर आप उसको रैप कर सकते हो, है ना। ये चीज़ होती है आपकी क्या, वर्ड रैप में, है ना। तो अगर वो फॉल्स होगा तो टेक्स्ट आपका रैप नहीं होगा, है ना। तो लेवल जो है वो एक्सपेंड होगी आपकी हॉरिजॉन्टली, सिर्फ हॉरिजॉन्टली होती जाएगी वो एक्सपेंड। और अगर आपका ऑप्शन क्या है, ट्रू है तो आपका वर्ड रैप होगा, ऑप्शन फॉल्स है तो आपका वर्ड रैप नहीं होगा। और जो आपकी क्या है, वो जो लेबल है वो एक्सपेंड होगी हॉरिजॉन्टली। अगर ट्रू है तो कैसी एक्सपेंड होगी, वर्टिकली एक्सपेंड होगी लेबल आपकी। और अगर फॉल्स है तो आपकी जो लेबल है वो कैसे एक्सपेंड होगी, हॉरिजॉन्टली आपकी जो है लेबल वो एक्सपेंड होगी कैप्शन को फिट करने के लिए। तो टेक्स्ट इफ ऑटो साइज इज इक्वल्स टू फॉल्स है तो क्या होगा, द टेक्स्ट विल नॉट रैप रिगार्डलेस ऑफ वर्ड रैप वैल्यू। ओके गाइस, तो ये हमारी हो जाती है किसकी प्रॉपर्टीज, ये हमारी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी ये हमने पढ़ी किसकी, लेबल बॉक्सेस की। तो अपन ने तीनों देखी है, अभी कमांड बटन की प्रॉपर्टीज देख ली है, फॉर्म की प्रॉपर्टी देख ली है, लेबल की प्रॉपर्टी देख ली है। देन नेक्स्ट अपन यूज करते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस। टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है, देखो टेक्स्ट बॉक्स की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे देखो अपीयरेंस, वो भी अपन ने अभी देखा, अपीयरेंस में क्या होता है, आपको सिलेक्ट करनी होती है कि आपको कैसी अपीयरेंस रखनी है ना। टेक्स्ट बॉक्स की बॉर्डर स्टाइल क्या रखना है, ये डिटरमाइन क्या करता है, टाइप ऑफ बॉर्डर, कैसा बॉर्डर रखना है आपको। फॉन्ट ये अपन जानते ही हैं, फॉन्ट का टाइप, स्टाइल, साइज। मैक्स लेंथ, यानी कि ये लिमिट करता है लेंथ ऑफ डिस्प्ले टेक्स्ट, यानी कि 0 वैल्यू इंडिकेट करती है आपकी अनलिमिटेड लेंथ। यहाँ पे आप लेंथ फिक्स कर दो, लेंथ कितनी रखनी है आपको, जो टेक्स्ट की है वो कितनी लेंथ आपको डिस्प्ले करनी है वो दे सकते हो इसमें मैक्स लेंथ में, है ना। जैसे कि मैं उसमें आपको टेक्स्ट में क्या करवाना है, सिर्फ 10 डिजिट्स का ही वो नंबर उसमें होना चाहिए और कोई एक्स्ट्रा ना डाले, तो वहाँ पे आप इतना ही सेट कर दो, फिक्स कर दो, उसको लिमिट दे दो इतनी 10, तो सिर्फ 10 वैल्यू ही आ सकती है उसमें, 10 डिजिट ही आ सकती है, उसके अलावा नहीं आ सकती। और अगर वो 0 सेट है तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी यहाँ पे अनलिमिटेड लेंथ है ना।
तो ये हो जाती है मैक्स लेंथ की प्रॉपर्टी। मल्टी लाइन की बात करें तो ये स्पेसिफाई करती है कि टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले सिंगल लाइन में हो या मल्टीपल लाइंस में हो। तो आप अगर मल्टी लाइन को क्या कर देते हो, ट्रू कर देते हो, तो आपका जो टेक्स्ट है वो मल्टीपल लाइंस में शो होगा, है ना, एक लाइन में नहीं चलता जाएगा, मल्टीपल लाइंस में आप उसको रैप कर सकते, जैसे रैप कर रहे थे ना, ऐसे ही इसमें क्या कर सकते हो, मल्टीपल लाइंस में अपने टेक्स्ट को देख सकते हो ना, मल्टीपल लाइंस में आप उन टेक्स्ट को लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी पासवर्ड केयर, यानी कि ये हाइड करती है आपके टेक्स्ट को, है ना, विद अ सिंगल कैरेक्टर। क्या करती है कि आपने, यानी कि जैसे कभी होता है ना कि हम पासवर्ड बनाते हैं, किसी टेक्स्ट को मुझे पासवर्ड रखना है, जब मैंने बताया, जब भी मैंने बताया होगा, जब मैं पासवर्ड वैलिडेशन का जब मैंने प्रोजेक्ट बताया था आपको छोटा सा, है ना, वो जो एप्लीकेशन बनाई थी पासवर्ड वैलिडेशन की, उसमें मैंने पासवर्ड लगाया था, पासवर्ड केयर लगाया था, उसमें मैंने अपनी टेक्स्ट को हाइड करके रखा है ना, उसमें हाइड करके रखा है। आपको जो भी पासवर्ड लिखना है वो आप इसमें लिख दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसका जो कैरेक्टर है वो दे दीजिए कि आपको ये पासवर्ड केयर बनाना है, किसको, इस टेक्स्ट बॉक्स को, टेक्स्ट बॉक्स पर ही तो सेट कर रहे हैं अपन पासवर्ड केयर। ठीक है, तो ये क्या करके रखता है, हाइड करके रखता है आपके कैरेक्टर को। देन है आपका स्क्रॉल बार, ये स्पेसिफाई करता है टाइप ऑफ डिस्प्लेड स्क्रॉल बार्स। ठीक है, ये क्या स्पेसिफाई करता है, आपका जो डिस्प्ले स्क्रॉल है ना उसको स्पेसिफाई करता है एक्चुअली। सेल लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, रन टाइम पर ये ओनली यूज किया जाता है कि आपकी जो सिलेक्टेड टेक्स्ट की वो लेंथ कितनी है। ठीक है, वो होते हैं आपकी सेल लेंथ। सेल स्टार्ट, यानी कि आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट की स्टार्ट पोजीशन क्या है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है वो टेक्स्ट, तो वो हो जाता है आपका सेल टेक्स्ट। ये भी कब होता है, ये रन टाइम पर ही होता है। ठीक है, सेल टेक्स्ट यानी कि सिलेक्टेड टेक्स्ट, वो भी रन टाइम पर ही होता है, जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है, जितना आपने सेल जो भी टेक्स्ट है वो सिलेक्ट किया हो उतना। टैग स्टोर करता है आपकी स्ट्रिंग एक्सप्रेशन को। टैग में अपन क्या करते हैं, जैसे कि मैं पासवर्ड लगा रही हूँ, है ना, मैंने ये यूज़ किया है वहाँ पे, यानी कि जब मैं क्या कर रही थी, पासवर्ड लगा रही थी, तो टैग में मैंने यहाँ पासवर्ड कर दिया था अपना, और पासवर्ड क्या दे दिया था, स्टार करके दे दिया था, या फिर डॉलर का साइन कुछ भी दे दो, तो वो उससे मेरा पासवर्ड क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, है ना। और टैग क्या हो जाएगा, टैग जो मैं इसमें वैल्यू देना चाहूँ, स्ट्रिंग का एक्सप्रेशन जो भी देना चाहूँ, तो उसको स्टोर करके रखने का काम रहेगा टैग का। ठीक है, देन है आपका टेक्स्ट, ये क्या डिस्प्ले करता है, टेक्स्ट भाई टेक्स्ट डिस्प्ले करता है, जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसको डिस्प्ले करेगा, यानी कि जो भी आप उस पर एंटर कर रहे हो टेक्स्ट पे, उसको डिस्प्ले करने का काम किस करेगा, टेक्स्ट करेगा। तो ये होती है आपकी टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज गाइस। इसी तरीके से मैंने हर किसी की प्रॉपर्टीज, मेथड्स, इवेंट्स सब कुछ बता रखे हैं गाइस, आपको ये खुद से करके देखना होगा, है ना। आगे भी मैंने जैसे चेक बॉक्सेस हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है मेन उनको बता रखा है। इनकी देखो चेक बॉक्स की जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, कैप्शन सेट करते हैं, फॉन्ट करते हैं और वैल्यू सेट करते हैं। तो कैप्शन में तो आप सब जानते ही हो कि आपको आइडेंटिफाई करना है टेक्स्ट को, है ना, तो आप क्या यूज़ करोगे, कैप्शन ही यूज़ करोगे, है ना। फॉन्ट है, उसका फॉन्ट अपन जानते हैं, उसका टाइप और स्टाइल साइज वो सेट करना। वैल्यू, यानी कि आपकी वैल्यू इसमें देखते हैं कि अनचेक्ड है, 0 है तो भी अनचेक्ड, है ना। इफ अनचेक्ड है तो वी क्या रहेगी, 0 उसकी वैल्यू, है ना। चेक्ड है तो 1 वी चेक्ड और ग्रे आउट और 2 वी ग्रेड, ये रहेगा। आपकी चेक्ड है तो 1 वैल्यू रहेगी और अनचेक्ड है तो 0 रहेगी। तो वो क्या होती है चेक बॉक्स में, जब चेक बॉक्स यूज़ करते हैं तब मैंने ये सेट करके बताई है आपको गाइस, अगर आपको याद हो अच्छे से तो, है ना। फिर हमारी ऑप्शन बटन की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ऑप्शन बटन में भी मेनली अपन यही 3 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं, कैप्शन, फॉन्ट एंड वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है, अगर आपके आइडेंटिफाई करने के लिए बटन को, है ना, नेक्स्ट बटन को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप किससे करोगे, कैप्शन के थ्रू ही तो आइडेंटिफाई करोगे बटन को, है ना। फॉन्ट है तो ऑप्शन बटन के लिए देखो फॉन्ट है, तो फॉन्ट स्टाइल, टाइप, आप साइज जो भी है यूज़ करना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो। वैल्यू इंडिकेट्स इफ सिलेक्टेड ट्रू और नॉट फॉल्स, है ना। वैल्यू क्या है, इंडिकेट करती है कि सिलेक्टेड है तो ट्रू और नॉट है तो फॉल्स, है ना। तो ओनली 1 ऑप्शन बटन इन अ ग्रुप कैन बी ट्रू, इनमें से क्या होगा, हम जानते हैं ऑप्शन बटन में कोई एक ही बटन क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, सो 1 बटन इन ईच ग्रुप ऑफ ऑप्शन बटन शुड ऑलवेज बी इनिशियलाइज टू ट्रू एट अ डिजाइन टाइम। डिजाइन टाइम पे क्या करेंगे, हम किसी एक बटन को ट्रू रखेंगे, है ना, बाकी के 3 तो फॉल्स होंगे ना। जैसे 4 ऑप्शन रख रहे हैं अपन, तो 4 में से एक ही तो ट्रू होगा, बाकी के 3 तो फॉल्स होंगे ना। ऑप्शन बटन्स का यूज ही क्या है फिर, है ना, एमसीक्यूज वगैरह है, या फिर मुझे 2 ऑप्शन में से किसी एक को ही चूज करना है ना, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं उनको। तो ये वैल्यू जो प्रॉपर्टीज आप समझ ही रहे हो, तो फिर कहाँ यूज होगी, है ना। तो उसको डिजाइन टाइम भी फिक्स करना होगा ना अपन को, किसी एक को, ग्रुप ऑफ ऑप्शन में से, ग्रुप ऑफ बटन्स में से मुझे एक बटन पे ही कोई ट्रू रखनी होगी,
है ना प्रॉपर्टी, तो वही आप वैल्यू प्रॉपर्टी में सेट करते हो जाके, ठीक है। तो ये हमारे हो जाते हैं सारी प्रॉपर्टीज़। मैंने जितनी बता सकती थी उतनी प्रॉपर्टीज़ मैंने कवर की हैं गाइस। बाकी आप देखते रहिए आगे और भी जो भी आती जाती हैं, जैसे फ्रेम है, फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ हैं। फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ है कैप्शन है, फॉन्ट है। तो कैप्शन में आप जो भी टाइटल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, टॉप ऑफ द फ्रेम, है ना। फॉन्ट आप जानते ही हो, आपको जो भी टाइप स्टाइल यूज़ करना है ये सब। और फिर मैंने ये सब बनाए हैं, तो मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यूज़ करके भी बताई हैं गाइस, कि सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके बताई हैं। आप प्रोजेक्ट देखिए, उनमें मैंने उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा एकदम। देखो फिर ये आपकी लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ है। लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, अपीयरेंस प्रॉपर्टी है, ये अपन जानते हैं। इसमें क्या है, सिलेक्ट करना है कैसे अपीयरेंस रखना है आपका लिस्ट बॉक्स का। लिस्ट में यानी कि एरे ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट बॉक्स, कितने एरे ऑफ है ना, एरे ऑफ आइटम्स देते हैं ना अपन, तो कितने एरे ऑफ आइटम्स है आपके लिस्ट बॉक्स में। वो लिस्ट काउंट यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स इन अ लिस्ट बॉक्स, कितने नंबर ऑफ आइटम्स है आपके लिस्ट बॉक्स में। लिस्ट इंडेक्स यानी कि नंबर ऑफ द मोस्ट रिसेंटली सिलेक्टेड आइटम इन अ लिस्ट, है ना। इफ नो आइटम इज सिलेक्टेड देन लिस्ट इंडेक्स कितना रहेगा, -1 रहेगा। देन मल्टी सिलेक्ट अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ ना कंट्रोल्स हाउ आइटम में बी सिलेक्टेड, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल्स कि हाउ आइटम्स में बी सिलेक्टेड, कैसे सिलेक्ट कर सकते हो आप आइटम को, है ना। 0 यानी कि नो मल्टीपल सिलेक्शंस अलाउड, 1 यानी कि मल्टीपल सिलेक्शंस अलाउड, है ना। ये है आपकी बात। अगर आपने 0 ले रखा है मल्टी सिलेक्ट में, तो यानी कि कोई भी मल्टीपल सिलेक्शन अलाउड नहीं है यहाँ पर। अगर 1 सेट कर रखा है तो मल्टीपल सिलेक्शन आपका अलाउड है, ठीक है। सिलेक्टेड प्रॉपर्टी में यानी कि सिलेक्टेड में है आपका एरे विद एलिमेंट सेट इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। ये डिपेंड करता है ऑन वेदर करस्पॉन्डिंग लिस्ट आइटम इज सिलेक्टेड, है ना। इस पर डिपेंड करता है ये सिलेक्ट का, ठीक है। देन है आपका सॉर्टेड। सॉर्टेड मीन्स सॉर्टेड ट्रू मीन्स आइटम आर सॉर्टेड इन आस्की ऑर्डर। अगर सॉर्टेड आपका ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि आइटम आपका जो है वो सॉर्टेड में है, किसमें, आस्की ऑर्डर में, सॉर्टेड वे में है। एल्स आइटम अपीयर्स इन ऑर्डर एडिड, अदरवाइज तो कैसे रहेंगे आपके जो ऑर्डर्स में है ना, आइटम्स जैसे आपको ऐड करते गए हो जिन ऑर्डर्स में, उसी ऑर्डर में आपके जो आइटम है ऐड होते रहेंगे आपकी लिस्ट में, ठीक है। टेक्स्ट आप जानते हो, टेक्स्ट में क्या डिस्प्ले होगा, यहाँ पे टेक्स्ट ऑफ द मोस्ट रिसेंटली सिलेक्टेड आइटम, है ना। टेक्स्ट में आपके क्या डिस्प्ले होगा, जो भी आपका मोस्ट रिसेंटली सिलेक्टेड आइटम होगा वो डिस्प्ले होगा। तो ये आपकी हो जाती है किसकी, लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़। देन अगर बात करें अपन कॉम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टीज़, तो उसमें भी देखो कुछ सेम ही प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं आपको, जैसे कि अपीयरेंस है ना, लिस्ट है, और लिस्ट काउंट, लिस्ट इंडेक्स, ये भी बताया मैंने, सॉर्टर भी बताया। स्टाइल है, अब यहाँ स्टाइल सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे जैसे कॉम्बो बॉक्स की स्टाइल सिलेक्ट करनी है, तो स्टाइल इक्वल्स टू 0 दे रखा है, तो ड्रॉप डाउन कॉम्बो आएगा। यूजर कैन चेंज सिलेक्शन, यहाँ पे यूजर चेंज कर सकता है अपने सिलेक्शन को, स्टाइल इक्वल्स टू 0 है तो, ठीक है। स्टाइल इक्वल्स टू 1 कर दिया अगर आपने, तो सिंपल कॉम्बो आएगा। यूजर कैन चेंज सिलेक्शन, सिलेक्शंस को चेंज कर सकता है यूजर, और सिंपल कॉम्बो बॉक्स आएगा आपके पास यहाँ पे। फिर स्टाइल इक्वल्स टू अगर 2 देते हो, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन कॉम्बो आएगा आपके पास, लेकिन यूजर कैन नॉट चेंज सिलेक्शन, सिलेक्शंस को यूजर यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता, है ना। यही तो प्रॉब्लम अगर हो रही है, तो ये स्टाइल 0, स्टाइल 1, स्टाइल 2, ये उसकी प्रॉपर्टी आप सेट कर सकते हो। देन टेक्स्ट, जो भी आपका मोस्ट रिसेंटली सिलेक्टेड आइटम होगा उसका टेक्स्ट आपको डिस्प्ले कराना हो। तो ये हो जाती है आपकी कॉम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ गाइस, ठीक है। तो ये कॉम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हो जाती है। मोस्ट जो भी आपकी हो सकती है वो सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ कवर करा दी जितने अपन यूज़ करते हैं, है ना। बाकी तो मैं अपने ये बनाती हूँ प्रोजेक्ट्स, उनमें मैं आपको प्रॉपर्टी सेट करके बताती हूँ, तो प्लीज़ एक बार रिव्यू ले लीजिए उन सब का, है ना, तो आपको और पता चल जाएगा। आप देखो जैसे कि यहाँ डिस्प्ले के हैं सारे टूल्स के, तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की जैसे लाइन टूल है, तो उसका बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, लाइन टूल की है ना प्रॉपर्टीज़ हैं ये, यानी कि बॉर्डर कलर आपका डिटरमाइन करता है लाइन कलर को, बॉर्डर स्टाइल डिटरमाइन करता है शेप को, है ना। आपकी लाइंस जो है ट्रांसपेरेंट, सॉलिड, डैश, डॉटेड और कॉम्बिनेशंस कैसी भी हो सकती है, तो वो बॉर्डर स्टाइल में जाके आप सेट कर सकते हो। और बॉर्डर विड्थ है जो डिटरमाइन करती है आपकी लाइन विड्थ को, तो ये लाइन टूल की प्रॉपर्टी हो गई, है ना। ऐसी शेप टूल की प्रॉपर्टीज़ हैं। शेप टूल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, बैक कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर क्या रखना है ना शेप का आपकी का, वो आप यूज़ कर सकते हो, है ना। देन बैक स्टाइल, जो भी आपको डिटरमाइन करनी है, वेदर द बैकग्राउंड इज ट्रांसपेरेंट और ओपेक, कैसा रखना है आपको, है ना, बैक स्टाइल वो दे सकते हो। बॉर्डर कलर डिटरमाइन करता है आपका जो कलर है, शेप लाइन, जो भी शेप का कलर है ना, शेप्स आउटलाइन का कलर है वो बॉर्डर कलर में आ जाएगा। बॉर्डर स्टाइल डिटरमाइन करती है स्टाइल ऑफ द शेप आउटलाइन, है ना। सो द बॉर्डर कैन बी, कैसा हो सकता है, ट्रांसपेरेंट, सॉलिड, डैश, डॉटेड और कॉम्बिनेशंस, कुछ भी हो सकता है ना। तो बॉर्डर स्टाइल में आप सेट कर सकते हो ये। बॉर्डर विड्थ, ये डिटरमाइन क्या करता है, नाम से पता चल रहा है, विड्थ डिटरमाइन करता है शेप ऑफ बॉर्डर लाइन की, है ना।
देन फिल कलर डिफाइन करता है आपके इंटीरियर कलर ऑफ द शेप, जो आपकी इंटीरियर कलर है ना शेप का, वो डिफाइन करने का काम आप कर सकते हो डिफाइन किसमें, फिल कलर में। फिल स्टाइल यानी कि यहाँ पे आप स्टाइल को फिट कर सकते हो कैसे, डिटरमाइन द इंटीरियर पैटर्न ऑफ शेप, ये डिटरमाइन करती है आपके इंटीरियर पैटर्न ऑफ शेप को, ठीक है। सम ऑफ चॉइसेस आर जैसे कि सॉलिड है, ट्रांसपेरेंट है, क्रॉस है, एटसेट्रा, ये आप स्टाइल को फिल कर सकते हो किसमें, शेप टूल में, ठीक है गाइस। ये शेप टूल मैंने यूज़ भी किया है जब मैंने टेम्परेचर कन्वर्जन का जो एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया है, उसमें मैंने फिल स्टाइल यूज़ किया है ना। शेप ये डिटरमाइन करती है वेदर द शेप इज स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और सम अदर चॉइसेस, तो ये चॉइस आपकी है, आपको कैसी शेप लेनी है। तो ये हो जाते हैं शेप की सारी प्रॉपर्टीज़, ठीक है गाइस। ऐसे ही मैंने इनकी भी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं स्क्रॉल बार्स की। स्क्रॉल बार्स की प्रॉपर्टी है जैसे कि लार्ज चेंज है वैल्यू है तो ये इंक्रीमेंट ऐड हो जाता है इसमें, और सब्ट्रैक्ट है ना, इंक्रीमेंट करना हो, एडिट करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो स्क्रॉल बार से वैल्यू प्रॉपर्टी में, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। व्हेन द एरिया बार इज क्लिक, जब आप एरिया बार पे क्लिक करो तो आपकी जो है इंक्रीमेंट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वैल्यू जो प्रॉपर्टी आप सेट कर सकते हो लार्ज चेंज में। मैक्स यानी कि द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एट द फार राइट एंड द वैल्यू ऑफ द वर्टिकल बार एट द बॉटम, ठीक है, ये आप मैक्स में सिलेक्ट कर सकते हो। इसकी रेंज हो सकती है -3 to 768 टू 3 to 767 तक, ओके। देन मिन प्रॉपर्टी में क्या सेट कर सकते हो, द अदर एक्सट्रीम वैल्यू, द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एट द लेफ्ट एंड द वर्टिकल स्क्रॉल बार एट द टॉप, ठीक है। इसकी रेंज होती है आपकी भाई -3 to 768 टू कितनी तक, 3 to 767 तक, ठीक है। स्मॉल चेंज यानी कि इंक्रीमेंट एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्रॉल बार वैल्यू प्रॉपर्टी व्हेन आइदर ऑफ द स्क्रॉल एरोस इज क्लिक्ड, ठीक है। तो ये आपके स्मॉल चेंज में कर सकते हो। वैल्यू यानी कि करंट पोजीशन ऑफ द स्क्रॉल बॉक्स, ठीक है, विद इन द स्क्रॉल बार। इफ यू सेट दिस कोड, अगर आप इसको कोड में सेट करते हो तो विजुअल बेसिक मूव कर देता है आपके स्क्रॉल बॉक्स को प्रॉपर पोजीशन में, ठीक है गाइस। तो ये स्क्रॉल बार की प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, और आपने जो भी पढ़ा है वो आगे मैंने उस सब की बताई है प्रॉपर्टीज गाइस, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज अब मैंने वो प्रोग्राम बनाया था उसमें देख लेना एक बारी, वो प्रॉपर्टी मैंने सेट की है। जैसे पिक्चर बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मेनली पिक्चर बॉक्स की प्रॉपर्टी में अपन ऑटो साइज यूज़ करते हैं, फॉन्ट यूज़ करते हैं, पिक्चर यूज़ करते हैं। तो पिक्चर बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, अगर ऑटो साइज ट्रू है तो बैक जो बॉक्स है आपका वो एडजस्ट कर लेगा, साइज़ को फिट करेगा, जो भी आपकी ग्राफिक डिस्प्ले हो रही है ना वो उसको साइजेबल में अपने अकॉर्डिंग ऑटो से फिक्स कर लेगा उसको, ठीक है। फॉन्ट यानी कि जो भी आपको सेट करना है स्टाइल साइज है ना, तो आपकी प्रिंटिंग डन हो जाएगी इन द पिक्चर बॉक्स की, ठीक है। पिक्चर बॉक्स में आपकी प्रिंटिंग जो है वो डन हो जाएगी किसी भी पिक्चर बॉक्स की। देन पिक्चर की बात करें तो यहाँ पे ये इस्टेब्लिश करता है ग्राफिक्स फाइल्स टू डिस्प्ले इन द पिक्चर बॉक्स, है ना। पिक्चर बॉक्स में आपको कौन सी ग्राफिक फाइल जो भी डिस्प्ले करवानी हो, जो भी इस्टेब्लिश करनी हो, वो आप पिक्चर में जाके प्रॉपर्टीज़ पे सेट कर सकते हो। तो ये आपकी हो जाती है पिक्चर बॉक्स की प्रॉपर्टीज़, है ना। ऐसे ही फिर हमारे पास क्या आता है, ऐसे ही फिर हमारे पास एक इमेज बॉक्स आता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। यहाँ पे देखो हमारे पास बेनिफिट जैसे मैंने बताया था ना, इसमें स्ट्रेच प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे स्ट्रेच प्रॉपर्टी अगर फॉल्स है तो इमेज बॉक्स आपकी रिसाइज हो जाएगी इटसेल्फ और फिट हो जाएगी ग्राफिक में, और अगर ट्रू है तो ग्राफिक क्या कर सकती है, रिसाइज कर सकती है टू लेट कंट्रोल एरिया, टू लेट द कंट्रोल एरिया। तो ये स्ट्रेच प्रॉपर्टी हो जाती है आपकी इमेज बॉक्सेस की। देन अगर आप ड्राइव लिस्ट बॉक्स की बात करो तो इसमें एक प्रॉपर्टी है ड्राइव, जो कंटेन करती है नेम ऑफ द करेंटली सिलेक्टेड फाइल को। डायरेक्टरी है उसकी भी एक प्रॉपर्टी है जो कंटेन करती है करंट डायरेक्टरी पाथ को, है ना, पाथ प्रॉपर्टी है ना उसकी, इसलिए, है ना। ऐसे ही आपकी क्या प्रॉपर्टी है, फाइल लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। फाइल लिस्ट बॉक्स की मेनली 3 प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं लेकिन जिनको मेनली यूज़ करते हैं मैं सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को बता रही हूँ, है ना। फाइल लिस्ट बॉक्स में फाइल नेम है तो वो कंटेन करती है करंटली सिलेक्टेड फाइल नेम की। पाथ है तो वो कंटेन करता है करंट पाथ डायरेक्टरी को। पैटर्न है जो कंटेन करता है क्या, स्ट्रिंग दैट डिटरमाइन विच फाइल्स विल बी डिस्प्लेड, कौन सी फाइल आपको डिस्प्ले कर सकते हो, यानी कि कौन से सपोर्ट कर सकती है इसमें, है ना। वाइल्ड का इट सपोर्ट यूज ऑफ क्या, वाइल्ड कार्ड के लिए आप यूज़ करते हो ना ये स्टार और ये क्वेश्चन मार्क्स कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग स्टार डॉट डेट ओनली डिस्प्ले फाइल्स विद द डेट एक्सटेंशंस, DAT एक्सटेंशंस वाली यानी कि सारी, ठीक है। तो ये आपकी फाइल लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। ऐसे ही सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है गाइस। और इनकी भी ये इमेज बॉक्स और फाइल बॉक्स की भी मैंने ये सब प्रॉपर्टीज़ जो है डिस्प्ले करा रखी हैं आपकी। तो आज जैसे कॉमन डायलॉग बॉक्स की हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। कॉमन डायलॉग बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्या, मैंने ये जब कॉमन डायलॉग बॉक्स पढ़ाया था तब ये बताया था, क्या बताया था, देखो इसके मेथड्स बताए थे, ठीक है।
यहाँ पे मेथड्स ही बताए थे, इसके साथ प्रॉपर्टीज़ और वो अटैच नहीं होती हैं। ओपन डायलॉग बॉक्स इन सब के मेथड्स बताए थे, इनके साथ प्रॉपर्टीज़ अटैच नहीं होती हैं गाइस, क्योंकि ये खुद ही मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये आप सेट कर सकते हो। वैसे सिंपल ही रहती है। कैप्शन वगैरह ये तो आप जानते ही हो, ओपन डायलॉग बॉक्स का कैप्शन क्या रखना है, ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको अपन ईजिली यूज़ कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रोल्स की मैंने जो है आपकी प्रॉपर्टीज़ आज डिस्कस कर ली हैं गाइस, और जैसे जैसे आगे और भी आती जाएंगी तो मैं और वीडियोस बनाती हूँ, सबकी वैसे प्रॉपर्टीज साथ में बता ही देती हूँ गाइस, है ना। तो आज की वीडियो में तो मैं इतना ही रखती हूँ गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में हो पाया तो मैं और अच्छी प्रॉपर्टीज और भी सारी जितने जैसे जैसे कंट्रोल्स यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे और प्रॉपर्टीज़ को ढूंढ ढूंढ के आपको बताती जाऊँगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।